यजुर्वेद के अध्याय 31 में जो 17वां मंत्र है उसका भाष्य आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। ओम अदभ्य संभृतः पृथिव्यैः रसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे अस्य त्वष्टा विदध ध्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। और आगे इसके भाष्य में लिखा गया है ओम तेन पुरुषेण पृथिव्यै पृथिव्योत्पत्त्यर्थ मदभ्यो रसः संभृतः संग्रह्य तेन पृथिवी रचिता एवमग्निरसेनाग्नेः सकाशादाप उत्पादिताः अग्निश्च वायोः सकाशाद् वायुराकाशादुत्पादितः आकाशः प्रकृतिः स्वसामर्थ्याश्च विश्वं सर्वकर्मः क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा तस्य परमेश्वरस्य सामर्थ्यमध्ये कारणाख्ये अग्रे सृष्टे प्राग जगत् सव वर्तमान मासीत तदानी सर्वमिदं जगत् कारणभूतमेव नेदृशमिति तस्य सामर्थ्यस्या सानगृहीत्वा त्वष्टा रचन कर्तेदं सकलं जगद्वेदधत् पनश्चेदं विश्वं रूपवत्वमेति तदेव मर्त्यस्य मरणधर्मकस्य विश्वस्य मनुष्यापि च रूपवत्वं भवति आजानमग्रे वेदाज्ञापन समये परमात्मा ज्ञातवान् वेद रूपामाज्ञां दत्तवान् मनुष्याय धर्मयुक्तेनैव सकामेन कर्मणा कर्म देवत्वयुक्तं शरीरं धृत्वा विश्वेन्द्रिय संयोग जन्यमिष्ठं सुखं भवतु तथा निष्कामेन विज्ञान परमं मोक्षाख्यम चेति। अब इसका भाषार्थ इस प्रकार है, उस परमेश्वर पुरुष ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के पृथ्वी रची है। इसी प्रकार अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुओं को मिला के जल को, वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है। वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यंत सब जगत को रचा है। इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उनका नाम विश्वकर्मा है। हे भक्तजनों, जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारण रूप से वर्तमान था। तस्य जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य रूप जगत को रचता है तब तब कार्य जगत रूप गुण वाला होके स्थूल बन के देखने में आता है। तन्मर्त्यस्य देवत्व माजानमग्रे
जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि को रचा है तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहलाते हैं। और जब ईश्वर की उपासना से विद्या विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता है वह संसार से उत्तम सुख पाता है, और जो परमेश्वर ही की प्राप्ति रूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है वह उत्तम देव होता है। ऐसा ऋग्वेद भाष्य भूमिका सृष्टि विद्या विषय के अध्याय 8 का 17वां मंत्र है। इस प्रकार हम समाज के लोगों को विश्वकर्मा के महात्म को ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा इसका भाष्य बताने का काम कर रहे हैं। हे भक्तजनों, इस बात को अक्षरशः समझें और अपने समाज के लोगों को गुरु अमरेश्वरनाथ महाराज जी द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर चलें। अपने समाज के हों चाहे गैर समाज के हों, आप सब लोग विश्वकर्मा के किए गए भरण पोषण जीवन के जितने भी